100 किलोमीटर 24 आवर्स में भागना है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। 10,000 स्टेप्स, 20,000 स्टेप्स, 30,000 स्टेप्स, नो पेन, स्मूथली। आफ्टर 4 AM चीज़ें डिफिकल्ट होना चालू हुई, अभी रनिंग वॉज इम्पॉसिबल। सौरभ, मैं उल्टा चल रहा हूँ। उल्टा चलने से पेन नहीं हो रहा है। एंड एट 8 AM आई वॉज गॉन। एंड उसके पैर स्वेल हो गए, उसके पैरों में रेड कलर के ब्लिस्टर्स आने लगे। वी डिसाइडेड कि हम दोनों घर पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे एंड देन फिर से चालू करेंगे। मैंने थोड़ा रेस्ट किया, अभी मेरे पैर एक अनइमेजिनेबल अनबेरेबल पेन में थे, क्योंकि मैं 8 घंटा विथ हार्डली 15 मिनट्स ऑफ रेस्ट चल रहा था। सबसे पहला वही मेरे को जानना है 100 किलोमीटर्स के बारे में। उसको एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दो, क्या आइडिया था, क्या रफ मैप था और कैसा हुआ। तो मेरा एक दोस्त है साइराज नाम का, बहुत अच्छा दोस्त है। तो हम दोनों जिम से एक साथ घर आते थे। वो उसके घर जाता था, मैं मेरे घर जाता था चल के। तो चलते चलते हम लोग, उसका कॉन्वर्जेशन चल रहा था, बेसिक जिम कॉन्वर्जेशन। और वो आउट ऑफ नोवेयर बोला कि मुझे एक बार 100 किलोमीटर 24 आवर्स में भागना है। हम्म। और ये कॉन्वर्जेशन लास्ट ईयर हुआ था। और मैं उसको बोला कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, लाइक 100 किलोमीटर 24 आवर्स के अंदर इज क्वाइट इम्पॉसिबल। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं ना, मेरे जैसे दिखने वाले जो प्रॉपर प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स रहते हैं ना, उन लोग को कार्डियो पसंद नहीं। ये एक फैक्ट है, उन लोगों को कार्डियो कुछ भी पसंद नहीं है। सो ये कॉन्वर्सेशन लास्ट ईयर हुआ। एंड दिस ईयर 2025 में मैंने एक मेरा कट स्टार्ट किया था, सो उसमें कार्डियो वगैरह इंक्लूड हुआ क्योंकि डाइटिंग करना था। सो मैं हर रोज 10,000 स्टेप्स चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। एंड देन मैं थोड़ा familiar हो गया था एंड्योरेंस के साथ, क्योंकि बॉडी बिल्डर में एज अ डमी था। मुझ में कुछ मूवमेंट नहीं थी या फिर एंड्योरेंस रनिंग वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं हर रोज 10,000 स्टेप्स चल रहा था और धीरे धीरे मेरा एंड्योरेंस बिल्डअप हुआ। सो हम लोग ने 3 मंथ्स अगो प्लान किया कि हम लोग करेंगे ये, एक दिन पकड़ेंगे एंड देन विल स्टार्ट। सो बारिश थी, सो बारिश में बाहर इतना 17-18 घंटों के लिए चलना वुड बी इम्पॉसिबल। सो हम हाँ। लोग बारिश रुकने के लिए रुके। बारिश रुकी, और जो मेरा दोस्त है वो वर्किंग है, तो हम लोग ने एक संडे चूज किया। सो अभी 24 आवर्स में माई गोल वॉज कि मुझे 1 लाख स्टेप्स चलने, उसको करने थे 100 किलोमीटर्स। हाँ। ठीक है। सो हम लोग ने एक संडे पकड़ा। एंड द थिंग इज वी स्टार्टेड एट सैटरडे नाइट 12 AM, दैट इज संडे का 12 AM। हम्म। सो अगर हम लोग लेट्स से संडे को सुबह 5 बजे चालू करते, स्टार्टिंग के 5 आवर्स हम लोग के वेस्ट हो जाते, हाँ। क्योंकि हम लोग को एक एक मिनट एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो उन्होंने डिसाइड किया, अभी मुझे भागना नहीं आता, ठीक है, मैं एक हॉरिबल रनर हूँ। मेरे नीज, शिन, हिप फ्लेक्सर सब दुखने लगता है। और वो अच्छा खासा भागता है बीइंग अ बॉडी बिल्डर। हाँ। तो हम लोग ने सब प्लान वैन किया, हम लोग ने खाने का सामान, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, ये सब जमा करके हम लोग के हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा रोड है, उसका नाम है 90 फीट रोड। लंबा सा रोड है, एकदम बड़ा सा लार्ज रोड है। हम लोग ने उसके एक पॉइंट पे गए, लाइक लेट्स से ये रास्ता है, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए। वी वेटेड फॉर 12 AM शार्प, हम लोग 11:30 को वहाँ पे पहुंचे। 12 AM को हम लोग ने सीधा भागना चालू किया। सीधा बना, नॉट स्प्रिंट, एक जॉग बोल सकते हो आप, जॉगिंग। ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने खाया पिया था, वार्म अप वगैरह किया था। हम लोग के पास बनानास थे, चॉकलेट्स थे, इलेक्ट्रोलाइट, पानी में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भरा था, वो मैंने मेरे यूट्यूब वीडियो में भी सब दिखाया। सो देन वी स्टार्टेड 10,000 स्टेप्स, 20,000 स्टेप्स, 30,000 स्टेप्स, स्मूथली, नो हाँ। पेन, हाइड्रेटेड, हाँ। कुछ हार्ट रेट भी अच्छी है। हाँ। 4 AM के बाद अभी 12 AM टू 4 AM हम लोग नॉन स्टॉप भाग रहे, नॉन स्टॉप 4 आवर्स हम लोग भाग रहे हैं। और मुझे भागने की कोई आदत नहीं है, हाँ। और मैं कैसे वैसे खुद को पुश करके भाग रहा था। आफ्टर 4 AM चीज़ें डिफिकल्ट होना चालू हुई, एंड आफ्टर 4 AM वी स्टार्टेड वॉकिंग। अभी रनिंग वॉज इम्पॉसिबल, नीज में पेन, टोज में पेन, हर जगह पेन। और 4 घंटों के लिए भागना, उसके बाद का पेन वॉज अनबेरेबल। मतलब हम लोग भाग ही नहीं पाए उसके बाद। तो फ्रॉम 4 AM टू 8 AM हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे हैं।
ठीक है ना, फ्रॉम 12 AM to 8 AM हम लोग बाहर ही है। हाँ। हम लोग बाहर ही है। एंड रात ही रात की सुबह हो गई, मॉर्निंग वगैरह देखी। एंड एट 8 अभी हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे हैं, एंड फ्रॉम 12 AM to 8 AM हम लोग ने हार्डली 15 मिनट्स बैठे होंगे हम लोग। हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे थे। एंड एट 8 AM आई वॉज गॉन, एंड उसके पैर स्वेल हो गए। ओके। एंड उसके पैरों में रेड कलर के ब्लिस्टर्स आने लगे। ब्लिस्टर मेरे भी पैर में आया था, बट दैट वाज नॉट रेड ब्लिस्टर, एक नॉर्मल ब्लिस्टर था। एंड ब्लिस्टर इतना पेन हो रहा था कि अभी चलना भी इम्पॉसिबल हो गया। तो अभी वो एक सीन हो गया। देन एट 8 AM वी डिसाइडेड कि हम दोनों घर पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे, एंड देन फिर से चालू करेंगे। 8 AM को मैं आया घर पे, मैंने पहले तो नहाया, मैंने खाया। एंड अभी जब एज आई सेड मैंने मेरा कट स्टार्ट किया था, डाइटिंग फेज चालू किया था ना, तो वो समर के टाइम पे था, गर्मियों हम्म। के टाइम पे था। तो ना गर्मियों में बाहर चलना इतनी धूप में वो हम्म। मुझसे जमता नहीं था। तो अभी जिस रूम में मैं हूँ ना, उस रूम में मैं ऐसे चलता था। हाँ। एक हैबिट सी हो गई थी। सो उसने मेरे को मैसेज किया कि भाई मेरा तो पैर स्वेल हो गया है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला हम्म। ठीक है। सो मैंने थोड़ा रेस्ट किया। अभी मेरे पैर एक अनइमेजिनेबल अनबेरेबल पेन में थे, क्योंकि मैं 8 घंटा विथ हार्डली 15 मिनट्स ऑफ रेस्ट चल रहा था। एंड मैं घर पे आया 8 AM को, मैंने खाया, थोड़ा रेस्ट किया। देन 9 to 10 PM, सॉरी 9 AM to 10 AM में इस रूम में चल रहा था। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, फोन हाथ में रखे। हाँ, और एक चीज ध्यान में रखना, 8 घंटों के लिए फोन हाथ में है। ओके। मैंने वॉच से नहीं ट्रैक किया था, मेरे हाथ में फोन था। हाँ। एंड मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। एंड फ्रॉम समवेयर अराउंड 11 AM to 2 PM में सो गया, क्योंकि पूरी रात सोया नहीं हूँ। और रेड बुल वगैरह पिया था, और बाद में कैफीन क्रैश वगैरह आ गया, तो मैं 2 PM सो गया। 2 PM सोया, उठा, पैर सम वॉट अच्छे खासे थे। हम्म। एंड मैंने मुंह वो धोया। एंड ना जब भी आप सॉक्स पहन के टाइल्स पे चलते हो ना, आपका पैर स्लाइड होता है, या हाँ, आपने कभी, फिक्शन हाँ। होता है, हाँ। हाँ, तो मैंने सॉक्स पहने और मैं फिर से रूम में चलने लगा। सो एट अराउंड 6-7 PM मेरे 80,000 स्टेप्स हो गए थे रूम में चलते हैं। जब हाँ। से मैं घर आया हूँ ना, मैंने बाहर पैर नहीं रखा, क्योंकि उतनी एनर्जी भी नहीं थी। एक ऐसे हम ऐसे चलते हैं ना, हम्म। उतनी ताकत ही नहीं थी मेरे में। मतलब मैं लिफ्ट तक भी नहीं जा पा रहा था, मैं हार्डली वॉशरूम जा पा रहा था। हाँ। इतना अनबेरेबल पेन था। सो आफ्टर 80,000 स्टेप्स आई डिसाइडेड कि मैं पूरा टाइम अभी सिर्फ स्लाइड करूंगा इस रूम में, इस हाँ। जिस रूम में मैं हूँ। अरे बहुत छोटी सी रूम है, एकदम हार्डली। अब रील वगैरह में देखो, बहुत छोटी सी रूम, इतनी बड़ी रूम भी नहीं है। हम्म। तो स्लाइड करते टाइम पेन नहीं हो रहा था, हम्म। वो एक चीज थी। सो फ्रॉम आई गेस 70 to 80,000 स्टेप्स टू 118,000 स्टेप्स मैंने सिर्फ स्लाइड किया है। सिर्फ अनबेरेबल अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ पेन में सिर्फ स्लाइड किया है। एंड आई एम लकी इनफ कि शार्प 11 रात के 11:30 को मेरे 100 किलोमीटर्स हो गए। गलती से भी अगर 12 बज जाते तो सब जीरो हो जाता। तो ये थी वो क्रेजी स्टोरी। ये मैं किसको सजेस्ट नहीं करूंगा टू बी ऑनेस्ट। इट्स क्रेजी, मतलब एक काफी अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ माइंडसेट चाहिए इसके लिए। हम्म। एंड हाँ, ये थी स्टोरी। तो मैंने कर लिया, मेरे दोस्त नहीं कर पाया क्योंकि उसका पैर स्वेल हो गया। मेरा कुछ स्वेल वेल नहीं हुआ था, सिर्फ एक ब्लिस्टर आया था। और मेरा अपना राइट लेग रहता है ना, उसके राइट साइड के हिप में सिर्फ पेन हो रहा था। नेक्स्ट डे मैं 12 घंटे के लिए सोया। नेक्स्ट डे सिर्फ रेस्ट किया, एंड थर्ड डे से मैं आई एम नॉर्मल, मैं जिम विम जाने लगा। ओके। सो थैंक गॉड, टच वुड, कुछ हुआ नहीं हुआ मुझे। नहीं, हाँ। बट हाँ, इट वॉज क्रेजी। जब आपने 12 बजे से स्टार्ट किया था और रात के बाद 24 घंटे, 24 घंटे में आप बेयर मिनिमम दिन में सोए होगे 2-3 घंटे। सोने से पहले तक का तो एक बार को बंदा झेल लेता है, वो सोने के बाद का पेन जो एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, यू आर राइट, यू आर राइट। बट क्योंकि बॉडी मैंने रेस्ट में पहुंच जाती है। तो उसके बाद कैसे कैसे पुश किया अपने आप को? मैं वही सोच रहा था कि अभी पेन तो हो रहा है, तो अभी इसको लेस अमाउंट ऑफ पेन में कैसे कर सकते हैं। तो मैं चलते चलते मेरे को रियलाइज हो रहा कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ। तो चले किया जाए स्लाइड अभी। तो दिमाग में एक मतलब ये टास्क कंप्लीट करना, मतलब आई एम श्योर मैं कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं दिमाग में आया होगा कि छोड़ देता हूँ, क्या कर रहा है, कोई बात नहीं, फर्क क्या पड़ता है। बट क्या पुश करा, मतलब कुछ ऐसा स्विच था या क्या दिमाग में कोई जिद थी? जिद, आई मीन हाँ, जिद तो है।
वो एक है, बट मेरे स्टार्टिंग में मेरे मन में था कि लाइक हम लोग प्लान कर रहे थे, हम लोग के मन में था एटलीस्ट 12 घंटों से ऊपर लगने वाला है। सो हम्म। इन माई माइंड ऐसा था कि ये होने वाला है, बट इसको टाइम लगेगा। हम्म। हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। एंड हाँ, इसके पहले मैंने बाय द वे 70,000 स्टेप्स भी किया है, लाइक हाँ, इसके पहले मैंने 70,000 स्टेप्स भी किया है। तो अगला 10 क्या कहते हैं 1000 किलोमीटर कब आ रहा है? अरे बाप रे, उसको मैं एंड्योरेंस से ब्रेक ले रहा हूँ अभी, मेरे से नहीं होता भाई। डेविड गॉगिंस का रोल था इसमें? बहुत बहुत मैंने, हाँ एज आई सेड, 9 पॉडकास्ट मैंने उसकी 2 बुक भी पढ़ी है, कांट हर्ट मी और नेवर हाँ। फिनिश्ड। वो मैंने दोनों बुक पढ़ी है, 9 पॉडकास्ट भी देखे हैं। सो आई नो कि मुझे क्या ब्रेन के साथ, मेरे खुद के साथ कैसे बातें करने टू पुश माई सेल्फ। अपने आप को ट्रिक कैसे करते हो कि मतलब अगर कोई हार्ड टास्क है, कोई काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं पर तुम्हें पता है वो ज़रूरी है करना, उस टाइम पर जो दिमाग ट्रिक करता है कि कोई नहीं कल से कर लेंगे, एक दिन होता है, एक दिन रेस्ट ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई देख थोड़ी रहा है, क्या होगा, एक दिन एक चीट मील तो बनता है, उसमें जो दिमागी ट्रिक्स खेलता है उससे कैसे बचते हो? मुझे पता है कि अगर जैसे जितने मैं ना बोलूंगा ना, जितना मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा ना, वो कंपाउंड होता है धीरे धीरे। ओके। सो जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ मैं, लाइक लेट्स से अभी मेरे को एक टास्क है, मेरे मन में आओ कि अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा, ये आगे जाके कंपाउंड होगा, और उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट ही है, आगे जाके कुछ भी नहीं करो। अगर मैं एक चीज अभी नहीं कर पाऊंगा, तो आगे चीजें मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सो ये एक चीज रहता है। सो मैं कैसे भी करके खुद को ट्रिक करके, मेंटली खुद को ट्रेन करके सारी चीजें, सारे टास्क करता हूँ। हार्ड रहता है, खुद को कन्विंस करना, खुद के ब्रेन को कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड रहता है। अभी तक की कौन सी ऐसी हैबिट होगी अभी तक मैं लाइफ में, कि ऐसी कौन सी हैबिट होगी जो आपको छोड़ना सबसे मुश्किल थी आपके लिए? स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग। डूम स्क्रॉलिंग? हाँ, मैं जब नया नया आया था ना, तब मैं बहुत करता था। और वो एक, अभी कैसे हम लोग, फोन एक ऐसी चीज है जो नेसेसरी भी है, और वो उतनी खतरनाक भी है। सो हाँ, स्क्रोलिंग आई वुड से। और जिम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आह ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा काफी। सो मेरा काफी अलग है। मेरा कुछ हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था ना, कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें नहीं हुई, लड़की छोड़ के ऐसा कुछ नहीं था। एक काफी यूनिक स्टोरी है मेरी। एंड काफी, हाँ मैं आपको समझाऊंगा तब समझ जाएगा। सो दिस इज व्हेन आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मैं अभी 20 हूँ। एंड हम लोग रैंडमली बेड से उठते हैं, पता है। सो मैं ऐसे उठ रहा था एक बार, लाइक ऐसे इस साइड हुआ, एंड ऐसे उठ रहा था। सो आई रियलाइज कि मैं खुद को ऐसे बेड से अगेंस्ट पुश ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्किनी था, जिम विम कुछ नहीं पता, ना डाइट ना कुछ। आई वाज गेमिंग फॉर 10 आवर्स 12 आवर्स, पबजी वबजी था उस टाइम पे, 2021 की बात है ये। ओह अच्छा। हाँ, 2021 की बात है। सो मैं ऐसे खुद को पुश ही नहीं कर पा रहा था। सो मेरे मन में थॉट आया कि चलो पुशअप सीखा जाए। हम्म। पुशअप्स देखते हैं होता है कि नहीं। तो पुशअप वगैरह सीखना चालू किया, नी पुशअप्स वगैरह करना चालू किया। बाद में मैं नॉर्मल पुशअप सीखा। बाद में पुशअप में इम्प्रूव किया। बाद में समझ में आया कि बैक, बाइसेप, चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप, ऐसे मसल ग्रुप्स रहते हैं, इन लोग को ऐसे ऐसे ट्रेन करना रहता है। देन मैंने अमेजोन से एक डंबल मंगाया, एक बारबेल मंगाया, एंड मैं घर पे ट्रेन करने लगा। बैग में प्लेट्स डाल के पुशअप्स लगाता था, एंड रेजिस्टेंट बैंड था मेरे पास। तो वो सारी चीज़ें यूज़ करके मैं घर पे वर्कआउट करता था। सो फ्रॉम 15 ईयर्स ओल्ड टू 17 ईयर्स ओल्ड आई वॉज ट्रेनिंग एट होम। मैं घर पे वर्कआउट्स लगाता था, हाँ। एंड मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सब लोग घर पे ही है। सो नए लोगों से बातें करना ये मेरे लिए इतना थोड़ा इंटिमिडेटिंग था। एंड सो मेरा एक दोस्त है, मेरी बिल्डिंग में रहता है। सो वो मुझे बोला कि तू मेरा जिम ज्वाइन कर। सो इन 2022 मैंने जिम ज्वाइन किया, एंड तब से मैं जिम में हूँ। एंड डे 1 से मैं सीरियसली ट्रेन कर रहा हूँ। जब से मैंने पुशअप सीखना स्टार्ट किया ना, तब से मुझे ट्रेनिंग बहुत पसंद आई। एंड मैं अभी भी लोगों को बोलता हूँ कि ट्रेनिंग से लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, सिर्फ ट्रेनिंग से। आई नो थोड़ा, थोड़े लोगों को बोले सिर्फ ट्रेनिंग ही तो है, जिम जाना ही तो है, बट ट्रेनिंग और अच्छे से हार्ड ट्रेन करना खुद को, अपने लिमिट्स के पास्ट पुश करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हाँ वही है कि एक अच्छी आदत पकड़ लो उसके बाद वो चीज़ें होती रहती है अपने आप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जिम पकड़ लिया तो आपको सुबह उठना टाइम पे पड़ेगा, अपनी मील्स अच्छी बनानी पड़ेंगी, कोई बाहर बाहर का जंक फूड नहीं खाना पड़ेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टैक होती रहती हैं अच्छी हैबिट्स।
बट एक चीज़ बताना कि जैसे आपने अभी जिमिंग स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा कोई गोल है, गोल लेके चल रहे हो दिमाग पे कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करना है, या फॉर योर फिटनेस ये सब हो रहा है? हाँ, अभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बट अभी मेरा ऐसा है कि हाँ, अभी मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं अभी जिम बॉडी बनाने नहीं जा रहा हूँ। द रीज़न वाई आई ट्रेन बिकॉज आई लव ट्रेनिंग। ओके। ट्रेनिंग मेरे लिए एक ऐसे, हर एक इंसान रहता है ना, उसको दिल से कुछ करना बहुत पसंद है। मेरे लिए वो ट्रेनिंग है। तो प्राइमरी रीज़न मेरा इसलिए है कि मुझे ट्रेनिंग करना पसंद है, एंड सेकेंडरी रीज़न है कि मुझे बॉडी बनानी है। ओके। वो सेकेंडरी रीज़न है। सो कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने रिसेंटली एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एज अ स्पेक्टेटर देखा था। मैंने आपका और अर्णव का भी पॉडकास्ट देखा। हम्म। आपका अर्णव का, वो जो हम्म। जिसने उस आईसीएन मुंबई में जिस कंपटीशन में उसने पार्ट लिया था ना, हाँ। उस कंपटीशन में था एज अ स्पेक्टेटर। ओके। सो मैंने उनको ऑन स्टेज देखा है। हाँ। यहाँ पे नरीमन पॉइंट में मुंबई में हुआ था अप्रैल में, हाँ। इस साल के अप्रैल में। हाँ। तो मैंने उनको देखा था हम्म। स्टेज पे। सो अगर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की मैं बात करूँ ना, बहुत कंपटीशन है। लाइक उसमें compete करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मे बी इन 2027 2028 में थोड़ी फिजिक और इम्प्रूव होगी उस टाइम हम्म। तक। तो हाँ, तो उस टाइम पे मे बी आई कम्पीट। एक गोल हो तो उसके टुवर्ड्स भागने में आसानी रहती है। अभी मतलब मैंने बहुत कम देखा है लोगों को कि जो जिमिंग वगैरह सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको वो अच्छा लगता है। काफ़ी लोग इसलिए करते हैं कि उनको कंपटीशन खींचना है, वो भी अच्छा है। काफ़ी लोग इसलिए करते हैं कि उनको कुछ ऐसा इम्प्रेस करना है लोगों को। मतलब ठीक है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं, बट ये वाला रीज़न काफ़ी बढ़िया है कि मुझे करना अच्छा लगता है, मैं इसलिए सिर्फ इसलिए करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम जिमिंग क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हो आप? यूट्यूब वगैरह वीडियोस बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह। मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ अभी, लाइक वो भी एक नई हैबिट है। जब से मैंने कांट हर्ट मी पढ़ी है, लाइक 1 or 2 मंथ अगो। तो वो एक अच्छी हैबिट है। एंड एकेडमिक्स चालू है। व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लव अबाउट डेविड गॉगिंस? उसका इनिशियल स्टेज जो था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हर एक एवरेज स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत खराब था। हाँ। सो लेट्स से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है ना, उसका हम्म। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है। हम्म। वो यहाँ से यहाँ गया है। सो उसने जिस प्रकार को, मैंने बुक बुक पढ़ी है, जिस प्रकार उसने खुद में स्विचेस लाई है, हाँ। दैट इज इनसेन। लाइक वो उसने बुक में पढ़ा है कि वो मिरर के सामने खड़े रह के खुद से बातें करता था। हाँ। अकाउंटेबिलिटी मिरर उसके एक रूल का नाम है। सो हम्म। यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू जस्ट से थिंग्स कि तू नहीं कर पा रहा है, तो आप खुद से ही रियलिटी के बारे में बोलते हो। सो द एबिलिटी टू इम्प्रूव विदाउट लिसनिंग टू एनीबडी एल्स। लाइक वो सामने से उसको ये नहीं, कोई बोल नहीं रहा था कि भाई तुझे इम्प्रूव करना है, वो खुद से खुद को ही बोला। सो हाँ, वो खुद में स्विच लाना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर लेट्स से आप मुझे बोल रहे हो कि भाई चिराग इम्प्रूव कर, ये कर वो कर, तब मेरे मन में स्विच आएगा। बट वो खुद से खुद को बोल के स्विच करना इज डिफिकल्ट। खुद के साथ अकाउंटेबल कैसे रहा जाता है? क्योंकि मेजोरिटी लोग वो होते हैं जो कॉरपोरेट से नॉर्मल जॉब्स में मतलब खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बट जब कोई कॉरपोरेट से ऐसी चीज़ों में शिफ्ट होता है तो वो खुद के लिए अकाउंटेबल नहीं रह पाता, क्योंकि कॉरपोरेट में उसको अपने बॉस के नीचे काम करना है, अपने मैनेजर के नीचे काम करना है। वो उनको बताते रहेगा, वो बंदा करते रहेगा। यहाँ पर उसको खुद चीज़ें फाइंड आउट करनी है, अकाउंटेबल रहना है उस चीज़ों के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट होती है? रियलिटी एक्सेप्ट करना, जो भी रियलिटी है वो एक्सेप्ट करो। एंड लोग थोड़े हाउ कैन आई से डिल्यूजनल रहते हैं। हम्म। थोड़ी चीजें एक्सेप्ट नहीं करते एंड खुद के डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीते। सो एक्सेप्ट व्हाट इट इज एंड चेंज इट। और एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? एक्सेप्टेंस आएगी रियल रहने से। um, एकदम आई थिंक लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अच्छा चाहिए, देन यू हैव टू बी रियल, ऑथेंटिक, हम्म। ऑर्गेनिक। कि आप जो हो वो इस यूनिवर्स को प्रेजेंट करो। लोगों को जो आप हो वो प्रेजेंट करो। एंड आपको रिटर्न में उतना ही रियल, जितना रियल आप होगे उतना रियल चीजें आपको मिलेंगी। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, आपने बताया कि आप एक स्किनी गाय थे इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे थे। सो वहाँ से लेके अभी तक का अच्छी खासी बॉडी वॉडी एस्थेटिक अरे बॉडी वॉडी बना ली है। तो हाँ। इसके क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा है जो स्किनी है, फैट टू मतलब सॉरी फॉर द वर्ड्स, मोटे से पतला होने का या फिट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने कि आती हैं, या बहुत सारे पॉडकास्ट बने हैं, बहुत सारी वीडियोस बनी है, बट स्किनी टू फिट के लिए बहुत कम जर्नी है, बहुत कम वीडियोस बनी है। सो आप ऐसा क्या बताएंगे कि अगर कोई बंदा देख रहा है, वो अपनी स्किनी एज में है, वो पतला है, उसको बोला जाता है, उसको चिढ़ाया जाता है, तो अगर उसको फिट होना है तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? स्किनी टू फिट जाने का दो ही तरीके हैं। फर्स्ट इज ट्रेनिंग एंड हम्म। सेकंड इज डाइट। आपको खाना पड़ेगा। अभी द रीजन वाई मैं ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, अगर कोई इंसान विदाउट ट्रेनिंग सिर्फ खाता जाएगा ना, तो बेसिकली फैट हो जाएगा। सो ओके। जो भी कैलोरीज आप खा रहे हो
उसको बर्न भी करो और ट्रेन करो। सो जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओगे वो थोड़े मसल में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आप अच्छी खासी ट्रेनिंग करोगे। सो ना, वेट बढ़ाना एज अ स्किनी किड, अभी ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। सो एक स्किनी लोगों की कैटेगरी रहती है, उन लोग को हार्ड गेनर्स बोलते हैं। अभी हार्ड गेनर का मतलब आपने देखा होगा कि मैं कितना भी खाता हूँ मेरा वजन नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ता। उनको हार्ड गेनर्स बोलते हैं। सो मैं एक हार्ड गेनर नहीं हूँ। हम्म। मतलब मैंने खाया ना एक अच्छे खासे एक्स अमाउंट में तो मेरा वेट बढ़ेगा। सो स्किनी टू फिट का दो ही है कि फर्स्ट इज ट्रेनिंग, चाहे वो कौन सी भी टाइप की ट्रेनिंग हो, रनिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो या फिर जिम हो। एंड आपको डाइट, बेसिकली आपको एक कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। लाइक आपकी बॉडी, मेरी बॉडी एक एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज पे सरवाइव करती है, और अगर आप उस एक्स अमाउंट कैलोरीज से ज्यादा खाओगे हर रोज तो आपका वेट बढ़ेगा। सो एक सरप्लस में खाओ, ट्रेन करो, एंड विथ टाइम क्या हो क्या जाएगा। फूड्स होने चाहिए, मतलब कोई ऐसे हाई फूड्स, कैलोरी फूड्स? हाँ, कैलोरी डेंस फूड्स जैसे पीनट बटर हुआ, नट्स हुए, ओट्स हुए, राइस हुआ, चपाती हुआ, जो भी कार्ब्स सोर्स है। क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेन कॉज होती हैं एक स्किनी बंदे को फिट होने में रोकने से? मतलब एक स्किनी बंदा फिट होना चाह रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें रोकती हैं? मेन कॉजेस क्या होते हैं? मिस्टेक्स यही है कि वो जो भी अपना डाइट है, जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं रख पाते। अगर लॉन्गर सस्टेनेबिलिटी है तो पीरियड कुछ ऑफ भी हो टाइम के सकता है। लिए? हाँ। सो आपको बहुत ज्यादा खाना खाना है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। अगर आप बीच हाँ। में रुकोगे तो वो वेट गेन का जो पेस है हम्म। कम हो जाएगा। और ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा एक स्किनी बंदे को फिट होने में? हाँ, अभी ना ये हाइट पे डिपेंड करता है एक्चुअली। आ, सो जितनी ज्यादा हाइट उतना टाइम लगेगा, और जितनी कम हाइट उतना फट से होगा। सो मुझे टाइम लग रहा था, और ये हर एक के मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो मेटाबॉलिज्म के ऊपर एंड एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है हर एक इंडिविजुअल को। बट आई गेस एक एवरेज इंडिविजुअल ने कंसिस्टेंटली अच्छे से किया एंड अच्छे रिजल्ट चाहिए, देन 1 ईयर, 1 साल। रियलिस्टिकली बोले जाए तो रियलिस्टिकली 1 साल, क्योंकि टाइम लगता है बॉडी में कौन सा भी चेंज लाओ, टाइम लगता है। मैंने सुना है कि बॉडी में एक हेल्दी फैट परसेंट होना अच्छी बात है। मेरे हाँ को हाँ रेंज नहीं पता, 4 से 5 होता है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उससे ज़्यादा एक अनहेल्दी फैट परसेंटेज होना बॉडी के लिए भी हेल्दी नहीं है। हाँ। सो राइट आंसर इज 10 to 15। अच्छा। अब हाँ, 10 to 15। सो 15 के ऊपर भी चलेगा, बट जैसे जैसे 15 के ऊपर ऊपर जाओगे ना, क्लोज टू 18, 20, देन बेली, लाइक पेट बाहर आता है अच्छा। लोगों का। जो जिस लोगों का भी पेट बाहर आया है ना, टी शर्ट थ्रू लाइक विजिबल है ना, दे आर समवेयर अराउंड 20s में। ओके। सो मैंने भी बल्क किया था एंड मैंने कट किया। सो आई बल्क अप अराउंड 18 to 20% बॉडी फैट, मतलब मेरा पेट बाहर था। आई कैन एग्री। मतलब मैं इतना बल्क हो गया, पेट बाहर था, चेहरा मेरा ऐसा हो गया था। एंड दैट वाज अराउंड 20। देन मैंने 6 महीनों का डाइटिंग फेज किया एंड आई गॉट टू 10% बॉडी फैट। और एक खतरनाक चीज, मैंने 6 महीनों के लिए बाहर का कुछ भी नहीं खाया था, लिटरली इतना सा भी नहीं। फैट परसेंटेज को कम कैसे करते हैं? फ्राइड फूड या जंक फूड कट आउट कर दिया, बाकी और कुछ चीज़ें? फूड ट्रैक करना, अच्छा। वेइंग स्केल लेके उस पे जो भी आपके प्लेट में है वो एक एक चीज ट्रैक करना, और एक कैलोरी काउंटर ऐप में सारी चीजें ट्रैक करना। सो वो करना, अगर आपको अच्छे से मसल मास प्रिजर्व रखते हुए फैट कट करना है, देन आपको ये ट्रैकिंग वगैरह करना पड़ेगा। बट अगर आप बहुत ओबीस हो, बॉडी पे बहुत ज्यादा फैट है, देन हम विदाउट ट्रैकिंग भी वेट कम कर सकते हो। आपके लिए सबसे इजी मतलब कौन सी चीज़ हार्ड रहती है, कटिंग या बल्किंग? बल्किंग डिफिकल्ट है। बल्किंग डिफिकल्ट है? बल्किंग बहुत डिफिकल्ट है। इसका बेस्ट आंसर मैं दूं ना, बल्किंग फिजिकली डिफिकल्ट है, कटिंग मेंटली डिफिकल्ट है। हाँ, ये बेस्ट आंसर मैं दे सकता हूँ, बट मैंने दोनों किया है। मेरे पर्सपेक्टिव से बल्किंग डिफिकल्ट है, क्योंकि 2-3 सालों के लिए हर रोज बहुत ज्यादा खाना खाना डिफिकल्ट है। उससे अच्छा मैं 6 महीनों 7 महीनों के लिए कटिंग फेस करूँ, जहाँ पे मुझे एक रिस्ट्रिक्शन है, वो अच्छा है। अगर मैं 2-3 साल के लिए बहुत ज्यादा खाना खा रहा हूँ तो। अच्छा, मुझे लगता था नॉर्मली लोग ये कहते होंगे कि कटिंग फेस ज़्यादा टफ है कंपेरेटिवली बल्किंग के। हाँ, सब लोग का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, बट मैंने दोनों किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बल्किंग डिफिकल्ट था। मेरे लिए भी बल्किंग डिफिकल्ट है। बल्कि नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, ये मैंने आपके चैनल को, जब मैं आपके बारे में थोड़ा देख रहा था, तो एस्थेटिक बॉडी एक टर्म थी जो मैंने देखा था, जो फ्लैक वो आ रही थी बार बार रिपीटेडली। एक एस्थेटिक बॉडी की एक एस्थेटिक होता क्या, मतलब एस्थेटिक बॉडी की डेफिनेशन क्या है? एस्थेटिक बॉडी का फर्स्ट कंपोनेंट है लीननेस। ओके। बॉडी में फैट
कम होना, यानी कि जिसके कारण एब्स दिखते हैं, वेन्स दिखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज बॉडी फैट परसेंटेज एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास। लाइक एकदम खतरनाक मसल मास की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मसल मास विथ वेरी लो बॉडी फैट परसेंटेज इज इक्वल टू एन एस्थेटिक फिजिक। हम्म। सो मेरा वैसा ही है, अभी मसल मास है अच्छा खासा आउट से, एंड मेरा बॉडी फैट बहुत कम है अभी के लिए। सो वो लीननेस, वो सारा मसल मास निखर के आता है, टिक के आता है। सो एस्थेटिक बॉडी की डेफिनेशन मुझे लगती थी वो वी टेपर जो होता है वो है करके। हाँ हाँ, वो भी एक है। सो जैसे जैसे आप ट्रेन करोगे, जैसे जैसे आपका हर एक मसल मास मसल ग्रुप इंप्रूव होगा ना, वैसे वैसे वो वी टेपर आएगा। एस्थेटिक बॉडी में मतलब विजुअली अपीलिंग क्या होता है एक मेल की बॉडी में, अगर वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो? शोल्डर्स और बैक एंड आर्म्स भी, हम्म। क्योंकि शोल्डर के कारण वो एक ऐसा लुक अच्छा, आता है ना। हाँ, वाइडर लुक हाँ, आता है। वाइड लुक आता हाँ। है। एंड इसमें वेस्ट भी मैटर करता है। अभी हर एक इंसान की वेस्ट लाइन बहुत अलग अलग रहती है, बट अगर हम्म। आपकी वेस्ट छोटी है एंड आपकी इसको ना, ये जो साइड रहता है ना, इसको क्लैविकल लेंथ बोलते हैं। सो जितनी बड़ी आपकी क्लैविकल लेंथ और जितनी छोटी आपकी वेस्ट, उतना एस्थेटिक दिखोगे। सो क्लैविकल लेंथ और वेस्ट लाइन अभी हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। सो मेरी क्लैविकल लेंथ इज सम वॉट बिग एंड वेस्ट डिसेंटली छोटी है मेरी, तो उसके कारण वो वी लुक आता है। बहुत ही क्या कहते हैं ऐसे नूब सवाल होगा या बहुत ही ऐसे वाला होगा कि जिम वाले भैया जा रहे हैं उनसे पूछ लेता हूँ। बट वी टेपर को एक नॉर्मल बंदे को हासिल करने में कितना टाइम लगेगा? रियलिस्टिकली वी टेपर के लिए ना, सिर्फ हाँ, वी आई टेपर। गेस फ्यू मंथ्स। फ्यू मंथ्स बस? सिर्फ वी टेपर के लिए आप बोल रहे हो ना? हाँ, हाँ, हाँ। वो सिर्फ वी लुक लाना है ना। सो अगर हाँ। लेट्स से एक इंडिविजुअल ने सम वॉट शोल्डर्स डेवलप किए और एक हम्म। छोटी वेस्ट है और उस पर एक टाइट टी शर्ट पहना दो, आ गया वी टेपर। वी टेपर आ गया। हाँ, सिर्फ वी टेपर की अगर बात कर रहे हो तो हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक फिट बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है? फिट बॉडी इज विजुअली अच्छे दिख रहे हो, आपकी गट हेल्थ अच्छी है, एंड आप कौन सी भी मूवमेंट लगा सकते हो। लाइक यू कैन रन, यू कैन हम्म। लिफ्ट वेट्स, यू कैन स्ट्रेच, एंड मेन गट हेल्थ, एंड जैसे आप दिख रहे हो। गट हेल्थ का कितना बड़ा रोल रहता है जिमिंग वगैरह में? क्योंकि मैंने बहुत कम सुना है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता है। यस, अभी गट हेल्थ का कैसा सीन है, अभी हमारे इंडियन डाइट्स में हम्म। प्रोटीन बहुत कम है, हाँ। एंड हमारी बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, हम्म। ये लोगों को पता नहीं है। हम्म। सो हमारे जो इंडियन गट है उसको ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट करने की आदत नहीं है। हम्म। सो जो भी इंडिविजुअल है जो एकदम बीच में से ही जिम चालू करता है और बीच में से ही हाई प्रोटीन डाइट चालू करता है, तो उसकी बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती, लाइक एकदम फट से नहीं कर सकती। हम्म। सो गट हेल्थ का सीन यही रहता है कि एकदम लाइक प्रोटीन इंटेक धीरे धीरे बढ़ाना। हम्म। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत कम लोग, ये आपने लाइक बहुत कम लोगों से सुना रहेगा कि लोग खाना च्यू ही नहीं करते, लोग ठीक से चबा के खाते ही नहीं। ये स्कूल टाइम पे सुना था। हाँ, ये कोई एकदम बेसिक चीज है, लोग बेसिक बेसिक चीजें फॉलो नहीं करते। लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, गट के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये लेते हैं वो, बट च्यू करके खाते ही नहीं। उससे होता क्या च्यू करके खाने से? च्यू करने से, हाँ, अभी मैं दो सिनेरियो बताता हूँ। अभी आप लोगों ने बल्किंग शेक्स के बारे में सुना है? हाँ। हाई प्रोटीन बल्किंग शेक्स, अभी इनका सीन क्या रहता है कि अभी लोग वजन बढ़ाने के लिए शेक्स पीते हैं। सो उसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी जब भी हम खाना च्यू करके खाते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा उसको ब्रेक डाउन करके उसके बाद हम स्वॉलो करते हैं। बट शेक्स में वो सलाइवा ब्रेक डाउन करती नहीं और डायरेक्टली हमारे गट में जाता है, हाँ। और वो ठीक से डाइजेस्ट होता नहीं। ओके। सो मैं शेक्स वगैरह किसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, और बोलता हूँ कि जो भी खाना है अच्छे से च्यू करके उसको स्वॉलो करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम बजट में एक हाई प्रोटीन या बल्किंग ऐसा कुछ डाइट बता दो तो वो क्या होगी? नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में दोनों में मैं पीनट बटर और ओट्स ऐड करूंगा। हम्म। पीनट बटर, ओट्स, ये दोनों चीजें ऐड करूंगा, और डेट्स, अभी ये तीनों अफोर्डेबल है। हम्म। डेट्स भी इतने भी महंगे नहीं आते, मैं काजू बादाम नहीं बोल रहा क्योंकि वो थोड़े एक्सपेंसिव है। सो ओट्स इज अफोर्डेबल, बनाना इज अफोर्डेबल, पीनट बटर इज अफोर्डेबल, एंड खजूर, हम्म। डेट्स इज अफोर्डेबल। सो ये दोनों बल्किंग, सॉरी, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में मैं रखूंगा। एंड प्रोटीन की अगर बात की, सो मैं वेजिटेरियन में सोया चंक्स और पनीर रखूंगा। पनीर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहते हैं, सो उसमें वेट गेन करने में मदद होती है, एंड सोया चंक में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। एंड अगर मैं नॉनवेज की बात करूँ, उसमें चिकन एंड अंडे।
और वे प्रोटीन को लेके क्या टेक होगा आपका कि वे प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद कि मतलब वैसे नहीं, एज वेज का कुछ नहीं पता, इतना तो सबको पता हो गया होगा आजकल के टाइम पे, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम मतलब 1 महीना जिमिंग करने के बाद लेना चाहिए या डे 1 से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए? मेरा टेक थोड़ा अलग है। आई थिंक प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ, हाँ ज़रूरत नहीं है, मैं उसका आंसर देता हूँ आपको, आपको भी समझ में आएगा। अभी अगर एक बेसिक फुल डे ऑफ ईटिंग, एक एवरेज, जैसे मैंने बताया कि पनीर, सोया चंक्स, ये सब मैं एक एवरेज इंडिविजुअल को सारा खाना जो भी मैंने बताया, ओट्स बताया, खजूर बताया, ये सारी चीज़ें अगर मैं ट्रैक करके उसके मैक्रोज निकालूं, मैक्रोज मतलब इसमें कितना प्रोटीन है, हाँ, कितना फैट्स है एंड कितना कार्ब्स है, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ रियल फूड से एक एवरेज इंडिविजुअल को खिलाऊं, तो उसका प्रोटीन इंटेक वहां पे ही कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स से 140, 130, 130 ग्राम्स, 140 ग्राम्स आप फूड से कंप्लीट कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियन होने का फायदा, ये मैं वेजिटेरियन का बोल रहा हूँ, नॉन वेजिटेरियन होने का फायदा ये है कि नॉन वेज सोर्सेज में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। सो अगर आप थोड़ा सा चिकन ब्रेस्ट, अंडे, ओट्स, पीनट बटर इसको कंबाइन करोगे, तो आप वेजिटेरियन इंसान से और ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे वे प्रोटीन का क्या, यही नहीं हुआ, लाइक नेसेसरी नहीं है वो। अभी मैं वे प्रोटीन का आपको बताता हूँ एक चीज़। अभी मैं चिकन हर रोज खाता हूँ। सो मेरा जो चिकन वाला जो है, वो मुझे 70 रुपीज में 200 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट देता है। ओके, नाउ आई एम पेइंग 70 रुपीज, और उस 200 ग्राम्स के चिकन ब्रेस्ट में मुझे मिल रहा है 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मतलब मैं 70 रुपये, और वो कभी कभी 240 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, 230 ऐसा हो जाता है। हाँ, हाँ। सो मतलब मैं दे रहा हूँ 70 रुपए, और मुझे मिल रहा है 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि रियल फूड खाओ एंड सप्लीमेंट लो। अगर आपको नहीं हो रहा है डाइटिंग करना, लाइक आपको प्रोटीन इंटेक थ्रू फूड कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन ले लो प्रोटीन पाउडर। बट मैं किसको सजेस्ट नहीं करता कि प्रोटीन पाउडर लो। आप लेते हैं पर्सनली? मैं अभी, मुझे ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है, बट मैं इवन इफ, हाँ ब्रांड है आई नो, मैं बताता हूँ लोगों को, बट मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। सो ये कैसा, मतलब आपने जब जिमिंग विमिंग स्टार्ट करी तो ये दिमाग में था कि कभी कोई मुझे ब्रांड स्पॉन्सर करेगा, या थोड़ा सरियल सा लग रहा है? हाँ, ये लगा था, मैं ब्रांड वालों को भी बोला है कि अभी मैं जो कंज्यूम करता हूँ वही मैं बोलूंगा लोगों को लेने के लिए। तो मैं अभी सिर्फ क्रिएटिन का वो सब डाल रहा हूँ कि क्रिएटिन सबसे रिसर्च सप्लीमेंट है, एंड क्रिएटिन मैं जब 16 साल का था तब से ले रहा हूँ। तो हाँ, ये एंड ये मेरे को जानना था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट ये क्रिएटिन को लेके क्या सीन है? क्योंकि आधी लोग क्रिएटिन के साथ है, आधे लोग बिल्कुल ही खिलाफ है कि क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, ये हो जाता है वो हो जाता है। हाँ, क्रिएटिन आपके बॉडी में ऑलरेडी होता है, हम्म, ठीक है, एंड क्रिएटिन एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हम्म, एनिमल मीट होता है ना, रेड मीट होता है ना, हम्म, चिकन में थोड़ा कम होता है, बट जो रेड मीट होता है ना, पोर्क हुआ, बफेलो हुआ, उन लोग में से एक्सट्रैक्ट किया रहता है, एंड इसको प्रोसेस करके एक पाउडर में बनाते हैं। हम्म, सो अभी आप क्रिएटिन नॉनवेज खा के भी कंप्लीट कर सकते हो, बट आपको इतना सारा चिकन, इतना सारा मीट खाना पड़ेगा। हम्म। सो एक्स्ट्रा इतना सारा मीट से एक्सट्रैक्ट करके एक छोटे से स्कूप में आ जाता है। स्कूप में वहां बना देते हैं। सो व्हाट क्रिएटिन डज इज कि आपकी जो मसल्स है, दैट इज 80 to 90% पानी। वाटर ऑब्जॉर्प्शन है, मतलब। हाँ, हाँ, तो एक एटीपी नाम का एक रहता है, मुझे इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट बेसिकली क्रिएटिन बॉडी में और मसल्स में पानी ज्यादा होल्ड करते हैं, ओके। एंड उसके कारण मसल्स फुल दिखने लगती है। सो जितना फुलर मसल उतना स्ट्रॉन्गर मसल। एंड क्रिएटिन ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, क्रिएटिन ऑलरेडी आपके बॉडी में रहता है। एंड पूरी सप्लीमेंट की दुनिया अगर देखी जाए तो क्रिएटिन सबसे रिसर्च और सबसे चीपेस्ट है। सो उतने भी पैसे नहीं जाते, लाइक आपको एवरी मंथ लेने की जरूरत नहीं है। उसका जो बेसिक स्टैक होता है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, आफ्टर एवरी 2 मंथ्स रहता है।